मैं संजय सिंह पत्रकार भाई से चर्चा करूंगा। ये महान क्रांतिकारी हैं, इन्होंने समाज में बहुत क्रांति लाए और ये अच्युतानंद जी के अनुयायी हैं और इनसे मैं चर्चा करूंगा और जानूंगा अच्युतानंद जी के बारे में। आप बताएं, आप पहले अपना परिचय दें। मैं डी.एन. नार्वे, स्वामी अच्युतानंद महाराज का मैं पक्का समर्थक और उनके ही विचारों को तथा उनके वास्तविक जो इतिहास है, मैं अपने साथियों साथ और व्हाट्सएप पे मैं बार बार उनके विषय में डालता रहता हूँ, पोस्ट डालता रहता हूँ। और कई लोग अंबेडकर साहब के विषय में कई बार उन पे मैं कमेंट्स डालता रहता हूँ। मैं स्वामी जी के विषय में आपसे बताना चाहता हूँ। स्वामी अच्युतानंद जी एक भारत के महान शख्सियत थी। मैं चाहता हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 लंदन में हुई तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट स्वामी अच्युतानंद जी की मांग के आधार पर पृथक निर्वाचन, पृथक आरक्षण प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव के लिए चर्चा के लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया था। उस समय भारत के वाइसराय इरविन साहब थे, इनके साथ कांग्रेस से इनका समझौता हुआ। उस समझौता के तहत महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पधारे, लंदन गए। जब ये प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात आई तो महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, कहा इस प्रस्ताव को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाए। और मैं इस प्रस्ताव के पहले मैं डॉक्टर अंबेडकर जो है ये अछूतों के नेता नहीं है, मैं अछूतों का नेता हूं, इन्हें कोई जानता नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चर्चा के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर को जाना, पहचाना, देखा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मंगाई भारत से, तो वास्तविक रूप से महात्मा गांधी का जो विरोध था, बाबा साहब अछूतों के नेता नहीं थे। और प्रस्ताव जो रखा था हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाए, अछूतों को लाभ नहीं दिया जाए पृथक। इस सारी घटनाओं की जानकारी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, उनके नेता थे स्वामी अच्युतानंद भारत के, और उनको ये जानकारी दी। और इसी आधार पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए नेता बनाने के लिए स्वामी अच्युतानंद जी तथा उनके आदि हिंदू नेताओं ने टेलीग्राम भेजे। टेलीग्राम उसमें यह था कि ये भारत के हमारे सच्चे प्रतिनिधि हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं, इन्हें नेता के रूप में वहाँ पृथक निर्वाचन, पृथक आरक्षण जो प्रस्ताव है उन्हें चर्चा में लिया जाए, चर्चा में भाग लिया जाए, ये हमारे अछूतों के नेता हैं। इस आधार पर वो अंबेडकर साहब 1931 से ही मालूम है भारत के नेता हो गए, अछूतों के नेता बन गए और शामिल हुए। और उस चर्चा विषय में जो उन्होंने क्या कहा है, जो आजकल हमारे जो नेता बोलते हैं, बहुत से सारे 1950 से लेकर आज तक यही कहा जाता है कि बाबा अंबेडकर साहब ने गोलमेज सम्मेलन में 2 वोट के अधिकार की मांग की गई थी, ये झूठ बोलते हैं। अब इसके विषय में मैं आपको कहना चाहूँ, सुरेश माने डॉक्टर अंबेडकर के बहुत अनुयायी है। 23 अगस्त 2022 में नागपुर हेडक्वार्टर आरएसएस का, वहाँ उन्होंने भाषण दिया था कि बाबा साहब ने 2 वोट के अधिकार की मांग की गई थी कि गोलमेज सम्मेलन, ये उनका सरासर मिथ्या है। बामन मेश्राम जी कहते हैं पूरा देश, हमारे नीले झंडे वाले भाई जो कहते हैं, नेतागण कहते हैं कि बाबा साहब ने 2 वोट के अधिकार की मांग की गई, ये सरासर झूठ है। वहां पर प्रस्ताव वहीं पे रखा था। यदि इसकी पुष्टि करना चाहते हैं, बाबा साहब को वॉल्यूम 5 है, उसके पेज नंबर 196, 197, आदरणीय सभी को मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, उसको पढ़ें, आपको ज्ञात हो जाएगा बाबा साहब ने कभी भी 2 वोट के अधिकार की मांग नहीं की गई। उनके ज्ञापनों में देखा जाए, उन्होंने जॉइंट इलेक्शन की मांग की गई। उनके वॉल्यूम 17 में खंड 2 में पेज नंबर 60 से लेकर पढ़ें तो उन्होंने जॉइंट इलेक्शन की मांग की थी, साइमन कमीशन को ज्ञापन दिया था। और स्वामी अच्युतानंद जी से हटकर जो उनके आधे हिंदू नेताओं ने दिए थे, उसके हटकर उन्होंने साइमन कमीशन को ज्ञापन दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने कभी भी 2 वोट के अधिकार की नहीं मांग की गई थी। अब इसके बाद चर्चा के बाद हमें जो बाबा साहब ने केवल यही कहा था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट से मेरा सुझाव है, इस प्रस्ताव को स्वयं ब्रिटिश गवर्नमेंट निर्णय करें। वहाँ के उस समय अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे, प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडॉनल्ड महोदय, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया
कि हाँ बाबा साहब जो कह रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम इस पर निर्णय लेंगे, परंतु अल्पसंख्यक समिति के जो सभी सदस्य इस बात का हमें लिख के दें कि हम इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट निर्णय देती है तो हम इसको बाद में विरोध नहीं करेंगे। तो सभी अल्पसंख्यक समिति 114 लोगों ने दस्तखत किए, परंतु बाबा साहब ने इस पर दस्तखत नहीं किए, सहमति नहीं की। इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात का निर्णय नहीं हो सका, पेंडिंग रहा। फिर तत्काल 21 फरवरी 1932 को एमसी राजा दिल्ली में आए और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्ञापन दिया, हम जॉइंट इलेक्शन चाहते हैं, सेपरेट इलेक्शन नहीं चाहते। स्वामी अच्युतानंद जी ने, हमारे नेता नहीं है, इन्होंने नहीं है, ये तो उपाध्यक्ष हैं, तो स्वामी अच्युतानंद जी को, वो तो भारत के नेता थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ज्ञापनों की कॉपी दी। तो स्वामी अच्युतानंद ने 21 फरवरी 1932 को दिल्ली में लाल किले के सामने 15-20 हजार की संख्या में अछूतों के सम्मेलन किया और ज्ञापन दिया 22 राव को। इसके पूर्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करने आए थे एमसी राजा, इसके संबंध में 18 फरवरी 1932 को कलकत्ता से पत्र दिया गया। पत्र हमारे पास सुरक्षित है, किसी भाई को, किसी नेता को जरूरत हो तो हमारे पास उपलब्ध है, हम दे सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया था दिल्ली आप उस दिन जरूर जाइए। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये अपने जितने लोग हैं जो बाबा साहब के कहने वो 2 वोट का अधिकार था, उन्होंने मांग की है, तो उस समय बाबा साहब जब एमसी राजा विरोध करने आए थे तो बाबा साहब उस सम्मेलन में क्यों नहीं आए, विरोध करने आए? स्वामी अच्युतानंद जी को ही पत्र क्यों लिखा? वो तो देश के नेता थे। बाबा साहब यदि नेता मानते हैं, उन्होंने वोट की मांग 2 वोट की अधिकार, तो वो विरोध करने क्यों नहीं आए थे? मगर ऐसा रिकॉर्ड में है, हमारे पास है, पत्र है डॉक्टर अंबेडकर साहब का। इस तरह से मैं आपसे कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने 2 वोट अधिकार की कभी मांग नहीं की थी, स्वामी अच्युतानंद जी की मांग थी। 5000 वर्षों से हमें किसी तरह के अधिकार नहीं थे, स्वामी अच्युतानंद की वजह से 2 वोट का अधिकार हुआ। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ। इंग्लैंड के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉल्ड महोदय ने हमें कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, उसमें हमें वोट का अधिकार था। हमें मालूम है सेपरेट इलेक्शन और सेपरेट आरक्षण के आधार पर हमारे मालूम है पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया, हमारी सभी मांगें की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, उसमें हमें नौकरी के रिजर्वेशन की भी दिया गया। मगर स्वामी जी के बिना अनुमति के, आदि हिंदू नेताओं की बिना अनुमति के बाबा साहब नेता बन चुके थे। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने मिलकर पूना यरवदा जेल में गए, स्वयं पूना पैक्ट के नाम से जो समझौता पत्र है उसको साथ ले गए, उन्होंने दस्तखत किए, महात्मा गांधी ने दस्तखत किए। इस आधार पर हम कह सकते हैं बाबा साहब ने स्वयं अपनी स्वेच्छा से उन्होंने पूना पैक्ट में जो अछूत चुनाव लड़ेंगे, अछूत जनता वोट देगी, अपने एमएलए एमपी चुनेंगे, ये अधिकार को समाप्त किया गया। और इस समय राजगोपालचारी थे दस्तखत करने वाले कांग्रेस की तरफ से, और 7 डॉक्टर अंबेडकर के साथ से उन्होंने दस्तखत किए, तो अपने पेन की अदला बदली की गई। आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये इतिहास की मैं बातें बता रहा हूं। राजगोपालचारी ने डॉक्टर अंबेडकर का पेन लिया, अपना पेन उनको दिया। इसका अर्थ ये है कि आप राजनीतिक अधिकार जो आपको दिया थे उससे पावरफुल थे, अब आप खोखले साबित हुए, हमने आपका अधिकार ले लिया, ये पेन ले लिया। इस प्रकार हमारे साथ जो आदि हिंदू नेताओं के साथ, स्वामी जी के साथ डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक माला में जो विश्वास उन्होंने किया था, विश्वास को तोड़ा। उन्होंने, स्वामी जी ने इतना विश्वास किया कि एमसी राजा को भी उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में नहीं भेजा, उनको जो एजी गवई थे उनको नहीं भेजा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इतने विश्वासदार लोग थे स्वामी जी के साथ, उनको नहीं भेजा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इतना विश्वास दिया, भरोसा दिया, उनको किया, पर बाबा साहब ने उनको भरोसा तोड़ा। उन्होंने बिना अनुमति के उन्होंने पूना पैक्ट किया। तो यदि उन पर दबाव था तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को स्वामी अच्युतानंद जी से कहना था, या डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं उनसे, महात्मा गांधी से कहना था कि मेरे नेता स्वामी अच्युतानंद जी है, यदि दबाव था आप उनसे बात करो। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये अधिकार समाप्त करने से वर्तमान हमारे एमएलए एमपी की स्थिति 0 है।
हमारे अधिकार हैं जो समाप्त कर, हम उस अधिकार होता, हमारे एमएलए एमपी स्वतंत्र जीत के जाते, हमारे एमपी एमएलए हमारे अछूतों के वोटों से जीत के जाते, वो हमारे साथ रहते, आज हमारे पावरफुल होते, हमारे एमपी होते, खुद हमारे मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री भी बनते, मगर बाबा साहब के कारण आज ये अधिकार समाप्त होने से हमारे अछूत की एससी एसटी हमारे जितनी राजनीति शून्य के बराबर है। हमारे जितने एमएलए एमपी हैं, जिस पार्टी से जीतते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो उनकी बात करते हैं, ये सब बाबा साहब के कारण हुआ है। और मैं इस आगे और बताना चाहता हूँ कि हमें ये अधिकार कहाँ से मिले। आज हम पूरा देश चिल्लाता है कि बाबा साहब ने हमें संविधान का ड्राफ्टिंग किया, उनने अधिकार दिया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, भारत के किसी भी नेता ने, किसी भी कार्यकर्ताओं ने ये हमसे छिपाया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ये समझ गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब महात्मा गांधी के साथ चले गए और स्वामी जी ने पूना पेट के विरोध में अपील भी की गई थी, 3 दिसंबर 1932 को इलाहाबाद में हजारों भीड़ों के साथ में वहाँ उस समय के गवर्नर थे हेली साहब, उनको पूना पेट की अपील की गई कि ये हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी जाए, हमारा जो अधिकार समाप्त हुआ है वो वापस लिया जाए, हमें यथावत रखा जाए। इस अपील के साथ हमारे देश के सारे नेताओं ने, अम्बेडकर साहब थे, बिल्कुल शांत रहे। इस अपील पे उन्होंने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। आज ये कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें अधिकार जलाया था, उनका सरासर मिथ्या झूठ है। यदि बाबा साहब चाहते तो उस अपील के साथ स्वामी जी के साथ होते, आज हिंदू नेताओं के साथ होते, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहते कि हमारे जो अधिकार वापस किए, उसको जो अधिकार जो महात्मा गांधी के साथ जो समझौता किया उसको ठुकरा देते थे। उस समय भारत के कई लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने अंबेडकर साहब से अपील की थी, ये आपके हित में नहीं है, इसको समाप्त करो। बाबा साहब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, मगर अंग्रेजों ने हमारे अछूतों के लिए स्वामी अछूतानंद जी की उनके निस्वार्थ भावना के आंदोलन के कारण उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट हिजायनेस का दर्जा देते थे। कई पत्रों में मेरे पास है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वाइसराय ने उनको हिजायनेस कहा है, एच.एस. स्वामी अच्युतानंद जी कहा है, जो उस जमाने के एक बहुत बड़ा जे इस सम्मान के साथ थे। राजा महाराजाओं को एच.एस. कहा जाता था, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को कभी नहीं कहा, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं कहा, बी.एस. मुंजे को नहीं कहा, किसी भी भारत के नेता को नहीं ये संबोधित पत्र कहा, मगर स्वामी अच्युतानंद जी को क्यों कहा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जान चुकी थी स्वामी अच्युतानंद जी का आंदोलन है, निस्वार्थ भावना से है, गरीबों के लिए है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है, उनके साथ मालूम कोई राजा महाराजा जो धनाढ़ व्यक्ति नहीं है, उनको कोई सहायता नहीं दे रहे, वे गरीबों से मांग कर, आटा मांग कर अपने आंदोलन को गरीबों से ही चंदा लेके चला रहे थे। इससे उन्हें पूरी भली बात मांगी थी। इससे प्रभावित होकर अगस्त ऑफर 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव क्रमांक 6। उसमें आप पढ़ सकते हो, अभी ब्रिटिश आप इतिहास में आप पढ़ सकते, प्रस्ताव क्रमांक 6 में उन्होंने कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अधिकार दिए अछूतों को और अल्पसंख्यक समिति को, ये नीति बराबर रहेगी। और 14 जून 1945 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रस्ताव पारित किया था, जो 1935 के जो अछूतों को अधिकार दिए हैं सामाजिक न्याय के रूप में, जो 1935 भारत सरकार अधिनियम था, वो अधिकार यदि भारत सरकार कि संविधान भारत का बनता है जनता के द्वारा, जे उस संविधान में बरकरार रहेगा। इस आधार पर आज़ादी चाहिए तो हमसे लीजिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये शर्त के आधार पर आज़ादी दी। उस समय तत्कालीन महात्मा गांधी कांग्रेस ने स्वीकार की, और जब संविधान का जो चुनाव हुआ हमारे अछूतों को भी लिया गया। उसमें इसके पहले किसी को ये नहीं मालूम थी कि अंग्रेज हमारे लिए कितना करके जा रहे हैं, किसी नेता ने नहीं बताया। तो संविधान सभा की जो सदस्यों का चुनाव हुआ अछूतों को भी हुआ, उनकी जनसंख्या के आधार पर हुआ। और जब पहली मीटिंग जो संविधान सभा की हुई 28 अगस्त 1947 को सबसे प्रथम आरक्षण का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जो हमें अधिकार 1935 के दिए गए बरकरार रखने के लिए 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने पारित किया है। और 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए हैं। ये किसने बनवाए?
महात्मा गांधी जी ने बनवाए, कानून मंत्री बनाए, संविधान सभा के सदस्य बनाए। ये क्यों बनाए? जब महात्मा गांधी उनको विरोध थे, उनके विचार नहीं थे, पूना पैक्ट के बारे में उनसे कहा जाता था इनने मेरे दबाव दे के दस्तखत कराए, तो भी तो महात्मा गांधी इनको इतने पद क्यों दे रहे थे? आज की समझ में आती है। आप मेरे से विरोध कर रहे हो, मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ, कानून मंत्री बना रहा हूँ, और उनको सबसे अधिकार के साथ साथ मैं संविधान सभा का सदस्य एम.आर. जयकर थे महाराष्ट्र से, उनसे इस्तीफा दिलवाया नेहरू जी ने, महात्मा गांधी, उनको चुना गया, कांग्रेस ने चुना गया। ये कहाँ से बात आती है कि हम गांधी जी को, कांग्रेस को विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं? ये हमारे कांग्रेस और महात्मा गांधी, नेहरू जी हमें, अंबेडकर साहब को ये पद दे रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति थी? आज तक हमारी समझ में नहीं आई, ना भारत के किसी नेता ने बताई। ये सब सारा परिणाम क्या था जो हमें पूना पैक्ट के बदले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिला? ये मेरा आरोप है, क्योंकि बाबा साहब ने पूना पैक्ट के तोड़ा नहीं था। स्वामी जी की अपील पर कोई उन्होंने सहयोग नहीं किया। जिन्ना की जो अपील पर इन्होंने कुछ स्वीकार नहीं की गई, ना उनको 22 राय को कोई टेलीग्राम भेजा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, शहर स्वीकार थे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारत में अछूतों का जो नुकसान हुआ राजनीतिक, बाबा साहब इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। भारत सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें जो अधिकार दिए, वर्तमान में जो संविधान में पूना पैक्ट में के आधार पर जो हमें अधिकार दिए नहीं थे, वो बरकरार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हैं। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट तथा वर्तमान में सरकार के हम बड़े वो है मानते हैं, उनको आभार मानते हैं कि कांग्रेस ने हमारे ले रखा गया, कांग्रेस ने हमें वो अधिकार बरकरार रखने के लिए कार्य किया। इस प्रकार बाबा साहब के बारे में कहते हैं, कई लोग कहते हैं, आज पूरा देश चल जाता है, 1950 से लेकर आज तक 73 वर्ष हो गए कि बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, हमें संविधान में दिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने, महात्मा गांधी को एक वचन दिया था कि मैं यहाँ की संस्कृति और राजनीति में धर्म परिवर्तन करूँगा, मैं तो यहाँ की संस्कृति और राजनीति को कोई घाटा नहीं होगा, ऐसा वचन दिया था महात्मा गांधी को। ये बात सत्य है क्या? हो सकती है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 6 दिसंबर को उनका देहांत हो गया। तो कुछ ही दिनों के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आज हमारे बीच में कई लोग कहते हैं 1935 में उन्होंने घोषणा कर दी थी, और कई लोग ये भी कहते हैं, बावन मेश्राम जैसे, कि बाबा साहब को 12वें सम्मेलन में धर्म के आधार पर बुलाया था। जो भाई साहब मैं आपसे बात कह रहा हूँ वो समझिए। महात्मा गांधी को उन्होंने वचन दिया था कि मैं धर्म परिवर्तन करूँगा तो यहाँ की संस्कृति और राजनीति को कोई घाटा नहीं होगा। ये बात पर आप बताएं। ये बात सत्य है, बाबा साहब के कारण कांग्रेस को कोई घाटा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि यदि घाटा पूरे राजनीतिक दल को होता, यदि वो अधिकार होता, अछूत चुनाव लड़ेंगे, अछूत जनता अपने वोट देकर एमएलए एमपी चुनेंगी, तो निश्चित कांग्रेस को तथा वर्तमान सरकार को घाटा होता। और संस्कृति की बात है तो संस्कृति तो हमारी वापस यहाँ से भारत के मूल निवासियों से लेकर आज तक बराबर चल रही है, उसमें कोई अंतर ही नहीं आया, कोई अंतर नहीं है। और कोशिश भी कर रहे हैं तो वो कोशिश कहाँ से पूरी हो रही है? मैं आपसे जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ आप समझिए भाई साहब। संस्कृति माने जो मनुस्मृति है उसको कोई घाटा नहीं होगा। बाबा साहब ने इस तरह की बात कही थी कि जो संस्कृति है उसको और जो राजनीति है उसको कोई घाटा नहीं होगा, मैं ऐसा धर्म अपनाऊंगा। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, इससे ना तो राजनीति में कोई घाटा हुआ और ना ही संस्कृति में कोई घाटा हुआ। ये इस पर आप बताएं। देखो, मनुवाद की बात कह रहे हैं, यदि मनुवाद समाप्ति की ओर होता, यदि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार समाप्त की वो बराबर होता, तो हमारे जो मूल निवासी है ना, तो कुछ लोग मनुवाद की बात करते हैं। अरे मनुवाद की बात करने वाले बाबा साहब ने ही मनुवाद को लाने के लिए अधिकार समाप्त किया। यदि अधिकार नहीं होता, जो मनुवाद खत्म हो जाता, हमारे 25% एमएलए एमपी जाते, हमारी बात रखी जाती, बराबर होती,
तो मनुवाद को बढ़ाने की बात जो कह रहे हैं आज है, यदि बाबा साहब मनुवाद के बढ़ाने की जो बात कहते, अरे मनुवाद तो उनमें भी बढ़ा है। क्यों? स्वामी अच्युतानंद जी की जो बात कभी नहीं की उनने, बाबा साहब ने अपने उनके 42 बोलों में कहीं स्वामी जी अच्युतानंद का उनका योगदान का भारत में कहीं उनको बताया नहीं गया। महात्मा गांधी ने कभी नहीं बताया, भारत सरकार ने कभी नहीं बताया। अरे मनुवाद तो इन लोगों में, नीले झंडे वालों में भरा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, फिर भी तो भीमराव अंबेडकर जी को भारत का दलितों का नेता कहा जा रहा है, ऐसा क्यों है? भारत का एक दलितों का नेता कहा जा रहा है, ये बात सत्य है। क्यों? स्वामी अच्युतानंद ने 1931 में ही भारत के अछूतों का नेता बना दिया गया। उस तब से ले जाकर आज तक स्वामी अच्युतानंद जी के विषय में कोई किसी ने बताया भी नहीं। बाबा साहब ने कहाँ बताया? भारत सरकार ने उनके योगदान को निभाया। अरे स्वामी अच्युतानंद ने तो भारत की जनता को वोट का अधिकार दिलाया है, प्रजातंत्र कायम कराया है, और उन्होंने प्रजातंत्र वोट के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। ये सब स्वामी जी का है। तो इसमें स्वामी जी के कहाँ योगदान की चर्चा की है? आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार, हमारे जो दलित थे और अछूत थे उनका अधिकार बाबा साहब ने मिटा दिया, ऐसा आपने कहा था। इसका आप उल्लेख दोबारा करें, जिससे हमारी जो जनता है, लाचार मजलूम जनता है, उन लोगों को पता चले कि बाबा साहब क्या कर गए हमारे साथ। बाबा साहब का सबसे बड़ा अधिकार जो अछूतों का था, बाबा साहब समाप्त कर गए। मैं ये मानता हूं बाबा साहब पे दबाव था, वो नेता बन गए, तो उनके नेता स्वामी अच्युतानंद जी थे। तो उनको यदि दबाव पड़ा था, स्वामी अच्युतानंद जी को महात्मा गांधी से क्यों नहीं कहा कि मेरे नेता हैं वो, उनसे बात करो, मेरी की मांग के आधार पर तो मुझे मिला नहीं है, उनकी मांग के आधार पर मिला है, आप भी जानते हो। और महात्मा गांधी ने भारी प्रयास कर लिए थे स्वामी जी को बटाने के लिए, हमारे साथ आ जाओ, ये अधिकार मत करो, उन्हें कई लालच दी, उन्हें तो नहीं मांगे। आज जो कुछ है, हमें जो वोट का अधिकार जो समाप्त किया है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के ही सूझबूझ से हुआ है। नहीं होता तो पूना पेट के जो स्वामी जी ने अपील की थी, उनमें सहयोग नहीं किया, सहयोग करते वो। तो इससे हम जो कहते हैं कि बाबा साहब के कारण ही अछूत आज परेशान है। पूना पैक्ट उन्होंने जरूर किया, ये नहीं कह सकते उन पर दबाव था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बाबा साहब को आपने कहा कि अछूतों का जो अधिकार था 2 वोट का, वो अधिकार बाबा साहब ने तोड़ दिया और महात्मा गांधी से पैक्ट कर लिया, ये बात पर आप दोबारा रोशनी डालें। मैंने आपसे कहा कि कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, स्वामी जी के आंदोलन के कारण हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने 1931 सेकंड गोल उमेश सम्मेलन में जो प्रस्ताव रखा था, पृथक निर्वाचन, पृथक आरक्षण, केवल उस पर चर्चा के लिए उन्होंने भाग लिया था। उस समय उन्होंने जो अल्पसंख्यक समिति थी, अल्पसंख्यक समिति 115 लोग थे, उन्होंने एकमात्र ये कहा था इस प्रस्ताव पर ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम निर्णय लें, क्योंकि महात्मा गांधी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था अछूत इतने कमज़ोर हैं, इस कांग्रेस का तथा इसके विरोध का हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में उनके वॉल्यूम 196, 97, 98 में पढ़ सकते हैं। और उन्होंने 97 में ये दिया था कि महात्मा गांधी कांग्रेस है, इसको दबाने के लिए, इसको आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इसको बल का प्रयोग करने चाहिए, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इन पर ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब का जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो अधिकार दिया 17 अगस्त 1932 को, बाबा साहब ने स्वयं समाप्त किया है। यदि वो समाप्त के विरोध में होते तो पूना पैक्ट में स्वामी ने अपील की थी, उसका सहयोग करते और टेलीग्राम वायसराय को करते कि ये मुझे स्वीकार नहीं है। इससे मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब ने ये अधिकार समाप्त किया गया, और उस अधिकार का समाप्त होने से आज SC ST की राजनीति हमारे 0 स्तर पर है। आज हमारे MLA MP जिस पार्टी से चुन के जाते उनके प्रतिनिधि हैं, समाज के प्रतिनिधि हैं। यदि आप जो MLA MP, मैं 2 अप्रैल 18 की बात करना चाहता हूं, ताज़ा उदाहरण है 18 को, जब हमारे संसद में जब 7 MP इस पर बहस कर रहे थे, 89 जो अपना SC ST के विरोध में जब हुआ, तो 7 MP थे हमारे डॉक्टर उदित राज जी है, जो आज आंदोलन आरक्षण के लिए समर्थन में करते हैं, बार बार पूरे देश में चल रहा है। उन्होंने बात रखी थी, अशोक दौरे थे, इटावा जी के थे, और
सावित्री फुले शाहजहांपुर की थी, इन्होंने 7 एमपी थे, बराबर उन्होंने इसका विरोध किया। SC ST के समर्थन में आए, मगर जो उनको पार्टी के थे, बीजेपी के थे, मगर आगे चल के बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो चुनाव भी लड़े, हमारे SC ST उनको जिता के नहीं लाए। तो आज की स्थिति में हमारे SC STों की राजनीति है, वो समझ नहीं पाते कि हमारा असली भला करने वाला कौन है, कौन नुकसान करने वाला है। यदि हमारी जनता को इतना जागरूक होते तो 7 MP जीतते। आज संसद में हमारी शान रहती कि हमारी आवाज उठाने वाले हैं, वो हम जीत के लाए। तो आज जितने वाले MLA MP हैं भारत में। मैं दूसरी चीज़ आपसे जानना चाहता हूं कि जब अच्युतानंद जी ने गोलमेज सम्मेलन की अपील की थी, उस टाइम कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और किन लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, इस पर आप रोशनी डालें। स्वामी अच्युतानंद जी ने पूना पैक्ट को बहाल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपील की थी। मैंने आप पहले ही बताया, 3 दिसंबर 1932 को इलाहाबाद में बहुत बड़ा सम्मेलन करके अछूतों का, वहाँ के जो गवर्नर थे संयुक्त प्रांत के, उनको अपील दी गई थी और उन अपील उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भेजी गई और लंदन भेजी गई। उस अपील पर डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा 7 अन्य लोग थे, उन्होंने उस पर कोई भी उसका सपोर्ट नहीं किया, वो अपील खारिज हो गई। इससे स्वामी अच्युतानंद जी का जो योगदान था, इतना बड़ा योगदान था, आज अछूतों को मैं शायद कहता हूँ दूसरा नेता भारत में नहीं हुआ। 5000 वर्षों से हमें कोई अधिकार नहीं थे, उन्होंने दिलाए। आज की जनता और उनके योगदान को आज कोई भी उनके बताता नहीं है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं। मैंने 4 अप्रैल अभी 2023 को जो चमार सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, मैंने वहाँ पर मुझे मौका मिला, उन्होंने दिया तो मैंने उसके प्रकाश डाला, स्वामी जी के योगदान के विषय में डाला। तालियां जरूर बजी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को नेता बनाया, मगर जब वहाँ पर देश में जब बात करते हैं तो उनका मुंह उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं जी, किसकी बात करें। अरे वो तो बाबा साहब ने दिलवाया। अरे बाबा साहब ने दिलवाया है तो उन्होंने कोई पुस्तक में लिखा होगा। अरे पुस्तक ऐसी कोई हो तो बंटवा कि बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिलाए। कोई उनकी पुस्तक उन्होंने लिखा हो, 42 वॉल्यूम में लिखा हो, कोई स्पेशल किताब लिखी हो। ये आप इतना झूठा प्रचार किया रहा है कि बाबा साहब ने दिलाया। अरे बाबा साहब ने दिलाया तो कोई पुस्तक नहीं है। अरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, भारत सरकार 1935 के जो अधिकार थे, मैंने आपको दोहरा रहा हूं पुनः, अगस्त ऑफर 1940 को प्रस्ताव पारित किया गया, 14 जून 1945 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किया प्रस्ताव, और वो अधिकार हमें इस वर्तमान संविधान में इसको बरकरार करने के लिए इस बात पर, इस शर्त पर आज़ादी दी, और उसी से हमें भारत सरकार अधिनियम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा ये कहने का अर्थ है कि स्वामी जी का जो योगदान था, एक महान योगदान था, उनका कहीं नाम नहीं है। उन्होंने देश के लिए वोट का अधिकार दिलाया। 1937 में चुनाव हुए, स्वामी जी के कारण 1935 में भारत की जनता को वोट का अधिकार मिला, और उस 1935 भारत सरकार के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए। 11 राज्यों में सरकारें बनी, राजा महाराजाओं जो थे उनके जब प्रजासभा में सरकारें बनी। तो कहने का अर्थ है स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत सरकार ये नहीं समझती कि, यही समझती कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें अछूतों को अधिकार दिलाए हैं। उसका कारण क्या है? स्वामी जी के योगदान को कोई बताया नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं बताया। आज दुनिया में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जा रही है, तो उनको ये देश में बताया गया है कि बाबा साहब ने किया है। अरे बाबा साहब ने क्या किया? संविधान का ड्राफ्टिंग तैयार की है, 300 संविधान सभा के जो लोग थे उनने प्रस्ताव किया, ड्राफ्टिंग की है, यही उनका योगदान है। आपको झूठ जो जानकारी दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, हमारे देश के जो लोग हैं उनको पूर्व से बताया, इसलिए वो कह रहे हैं स्वामी जी के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनको मालूम नहीं है। इन महान क्रांतिकारी ने स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में जो बताया वो बहुत ज़्यादा बताया।